स्वामी जी, केवल 1 मिनट के बाद हम उम्मीद कर रहे हैं पहला ट्रेंड हमारे पास आ जाएगा। और पहले ट्रेंड में देखिए आज सुबह सुबह किसका खाता सबसे पहले खुलता है और कौन से स्टेट से खुलता है, हम ये भी नहीं आपको कह सकते अभी। क्या वो पहला ट्रेंड उत्तर प्रदेश का आएगा, उत्तराखंड का आएगा, या फिर पंजाब, गोवा, मणिपुर का आएगा। उम्मीद करनी चाहिए कि इस वक्त सारी निगाहें चूंकि यूपी पर ज्यादा हैं और यूपी में गिनती बड़े पैमाने पर करनी है, इसलिए पहला ट्रेंड यूपी से आ सकता है। कभी भी आपकी स्क्रीन पर अब पहला ट्रेंड होगा, पहला रुझान होगा। क्या भाजपा के खाते में जुड़ेगा वो, सपा के खाते में, बसपा के या कांग्रेस के? देखते हैं थोड़ी देर के बाद ये ट्रेंड आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। 8 बज चुके हैं, इसका मतलब यह है कि वोटिंग सेंटर्स पर अब पोस्टल बैलेट्स गिनने जा रहे होंगे और पोस्टल बैलेट भी लाखों की संख्या में है। ये पहली बार है कि पोस्टल बैलेट इतनी बड़ी संख्या में सौरभ काउंट किए जाएंगे। जी रजत जी, और उसको लेकर भी आशंकाएं समाजवादी पार्टी ने जाहिर की हैं कि इतने लाखों की तादाद में पोस्टल बैलेट है और अधिकारी जो है वो दबाव बना करके या फर्जी बैलेट पेपर जो है उस पर स्टैंप लगा करके धांधली की जा सकती है। बहरहाल ये हर चुनाव में आरोप लगते हैं, इस बार चूंकि बड़े पैमाना है और स्टेक पर बहुत कुछ है इसीलिए आरोप ज्यादा लगाए जा रहे हैं। लेकिन अब ये सब बातें बेमानी, क्योंकि थोड़ी देर में गिनती जो अब शुरू हो चुकी है उसका रुझान आ जाएगा स्क्रीन पर और पता चलेगा फिर आपको अब से 3-4 घंटे के अंदर तस्वीर साफ होने के बाद कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर होगी योगी सरकार या वापसी होगी अखिलेश राज की। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती और शुरू हो चुकी है। पोस्टल बैलेट की गिनती 5 राज्यों में गिनती शुरू हो चुकी है। सभी राज्यों में इस वक्त पोस्टल बैलेट गिने जा रहे हैं और 8:30 बजे के आसपास ईवीएम मशीनें खुलना शुरू होंगी। माना जा रहा है कि एक बार जब मशीनें खुलेंगी तो उसके बाद बहुत तेजी के साथ रुझान आना शुरू हो जाएंगे और हमें शुरुआत से ही पता भी चलने लगेगा कि क्या ये कोई एक तरफा चुनाव है, नतीजे और रुझान क्या एक तरफा जा रहे हैं, या फिर जैसा बहुत सारे विश्लेषकों का मानना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर सपा और भाजपा के बीच एक कड़ी टक्कर है और ये बाइपोलर इलेक्शन माना जा रहा था। यानी इसमें बसपा और कांग्रेस का बहुत ज्यादा कोई स्टेक इस चुनाव में नहीं मान रहे थे विश्लेषक। क्या वो बात भी सही साबित होगी रजत जी? ये कुछ आश्चर्य हो सकता है कि बहुत सारे मुस्लिम मतदाताओं से मेरी बात हुई और उन्होंने कहा साहब हम पतंग को वोट देंगे। जो मुस्लिम मतदाता अपने क्षेत्र के समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार से नाराज थे, एक क्षेत्र के लोगों ने बताया कि 7 बार समाजवादी पार्टी का वही उम्मीदवार चुनाव जीत चुका है, लेकिन लोग उससे इतने दुखी हैं तो इस बार वो एक ऑप्शन देख रहे हैं और जो ऑप्शन उन्हें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जिसका पतंग चुनाव जीता उसके रूप में मिला। असदुद्दीन ओवैसी कई सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और देखिए पहला रुझान आ चुका है हस्तिनापुर से, यूपी के हस्तिनापुर से, वेस्टर्न यूपी का पहला चुनाव और बीजेपी यहां से आगे है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर पहली टैली में पहला अंक जुड़ चुका है, बीजेपी के खाते में पहला रुझान जा रहा है और पहला रुझान है हस्तिनापुर का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हस्तिनापुर। हस्तिनापुर ऐतिहासिक दृष्टि से भी महाभारत काल का बहुत बड़ा संग्राम वहां पर हुआ था और ये संग्राम से कम नहीं है, महाभारत से कम नहीं है स्वामी जी जो इस वक्त चल रहा है। ये हस्तिनापुर से बीजेपी की प्रत्याशी दिनेश खटीक हैं, 4 महीने पहले सितंबर 2021 में मंत्री बने थे और हस्तिनापुर के बारे में कहा जाता है कि जिस पार्टी का एमएलए यहां जीत जाए राज्य में उसकी सरकार बनती है। मैं आप गंभीरता से बात कह रहा हूं आपसे। साल 2002 में हस्तिनापुर सीट से सपा जीती, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बन गए। 2007 में हस्तिनापुर सीट पर योगेश वर्मा बसपा से जीते, मायावती मुख्यमंत्री बनी। 2012 में सपा के प्रभुदयाल वाल्मीकि फिर एमएलए बने तो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए थे और 17 में बीजेपी से दिनेश खटीक यहां से जीते थे और भाजपा ने सरकार बनाई थी। अब आप इसे कुछ भी कह सकते हैं, रिसर्च आप लोगों ने भी पूरी कर रखी है एक एक सीट की और पूरे इंडिया टीवी के पूरे संवाददाता